लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल्स में आपने देखा किस तरह फ्रेया ने फिन को अपने टेलिस्मेंट में बंद कर दिया था और अपने भाइयों से डील करती है और कहती है डालिया को हम मिलके मार सकते हैं और ये डील उनके सामने रख चुकी थी। वही हम देखते हैं क्लाउस मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है एडन को जिससे कि वो जैक्सन के खिलाफ चला जाए और वहीं पर हम रेबेका को देखते हैं जो ईवा सिंक्लेयर नाम की एक साइको विच की बॉडी के अंदर है और वो विच बाहर आने का ट्राई कर रही है और रिबेका से अंदर ही अंदर फाइट कर रही है। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। हम पहला सीन एक पास्ट का देखते हैं जहां पर 977 एडी का, जहां पर डालिया उसे खाना देती है। बट हम देखते हैं लिटिल फ्रेया खाना नहीं खाती है और उसे डालिया पहले डांटती है और फिर प्यार से समझाती है कि हमें दुश्मनों से लड़ने के लिए ताकत चाहिए और हम मिलकर दुनिया की सबसे पावरफुल विचेस बनेंगी और हम सबको मार गिराएंगी और हमको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खाना खाना चाहिए। बट तभी वो साफ मना करते हैं और कहते हैं मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। और तभी डालिया को गुस्सा आता है और बोलती है तुम्हारी मम्मा तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जा चुकी है और तुम्हारी फैमिली सिर्फ अब मैं हूं और फैमिली से बड़ी पावर कुछ नहीं है। हम दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट विच बनेंगे एक फैमिली बनकर। और तभी हम देखते ये सब सोचते हुए प्रिया प्रेजेंट टाइम में वो लेटर उठाती है जो उसे क्लाउस ने भेजा था मिलने के लिए। और ये सब देख के फ्रेया खुश हो रही थी और पुरानी बातों को भी याद कर रही थी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्शल के प्लेस पे थी रिबेका और वहीं पर बहुत सारी विचेस वहां पर अटैक करने के लिए आती हैं बाहर। और तभी मार्शल रिबेका को अंदर रहने के लिए कहता है, खुद बाहर जाके उन विचेस को समझाने की कोशिश करता है। और तभी उनमें से जोसेफिन आगे आती है जो ओल्ड विच है और बोलती है कि तुम एक ऐसी विच की प्रोटेक्शन कर रहे हो जिसने हमारी सोसाइटी को हार्म करने की कोशिश की है। तभी हम देखते हैं रिबेका बाहर आ जाती है, उसे रोकने की कोशिश करता है बट मार्शल की बात ना मानते हुए आगे बढ़ती है। और तभी जोसेफिन बताती है कि तुमने हमारे 2 बच्चों पर अटैक किया, एक को जान से मारा है और एक मिसिंग है। और तभी हम देखते हैं रिबेका को कुछ समझ नहीं आता है और तभी उस मोमेंट पे समझाने की कोशिश करता है मार्शल कि ईवा नहीं है बल्कि ये रिबेका माइकलसन है उसकी बॉडी के अंदर और इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। बट हम देखते हैं जोसेफिन इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और तभी वहां पर उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मार्शल आता है बीच में रोकने के लिए और दूसरी तरफ से एलाइजा आकर जोसेफिन को समझाता है कि ये इसने बिल्कुल भी नहीं किया, ये हमारी बहन है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर तभी जोसेफिन बोलती है हम ऐसा सह ही नहीं सकते हैं और सिर्फ तुम्हें कल तक का टाइम देते हैं और तुम्हें पता लगाना पड़ेगा किसने किया है, वरना क्योंकि हमारे लिए तो यही गुनहगार है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा उनको समझाता है और वहां से भेज देता है। अब फिर हम देखते हैं कि अब सीधा रेबेका जाती है डवीना के पास और उससे हेल्प मांगती है। बट तभी हम देखते हैं डवीना की खुद की हालत खराब थी क्योंकि वो कोल को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। बट तभी हम देखते हैं वो इग्नोर करने की कोशिश करती है। बट तभी रिबेका समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ ड्रीम्स और हेलुसिनेशन नहीं है, जो उसके अंदर की रियल बॉडी है वो फाइट कर रही है और वो बहुत गुस्से में भी है और शायद वो पूरा कंट्रोल वापस पा ले जिससे और गड़बड़ हो सकती है। और हम देखते हैं डवीना हेल्प करने के लिए तैयार थी बट उसे कुछ खास पता नहीं था इसके बारे में। अब फिर हम देखते हैं एलाइजा वापस फ्रेंच क्वार्टर पहुंच चुका था और जिसका वेट क्लाउस करने लग रहा है और बोलता है कि मैंने हेली और बाकी वुल्फ को भेज दिया है वायु में कुछ टाइम अकेले बिताने के लिए जिससे कि हम अपने फैमिली मैटर यहाँ पर डिस्कस कर सके और लगभग वो सिस्टर आने वाली होगी। और तभी हम देखते हैं फ्रेया आती है और उसको एक वार्म वेलकम करता है जिसको देख के फ्रेया भी खुश हो जाती है क्योंकि उसको फ्रेया से पता करना है कि वो डालिया के बारे में क्या क्या जानती है, उससे कैसा बचा जाए क्योंकि वो अपनी बेटी की सबसे ज्यादा चिंता करता है। फिर हम देखते हैं उनके बीच डिस्कशन चलने लगता है और फ्रेया बताती है कि उसने नोटिस किया था 1500 में वो कहां पर थे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन रख रही थी उनके बारे में बहुत लंबे टाइम से। बट तभी हम देखते हैं एलाइजा इन चीज में इंटरेस्टेड नहीं था, वो सिर्फ जानना चाहता था डालिया के बारे में। और तभी क्लाउस बोलता है हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें डालिया के सारे सीक्रेट जानने हैं। और तभी हम देखते हैं एक टाइम पे फ्रेया चुप होती है और बैठ के सारे बातें बताने लगती है जो वो डालिया के बारे में जानती थी। फिर फ्रेया बताने लगती है कि डालिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये हमेशा समझ लो और तुम्हें समझाने के लिए मुझे स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। और याद रखना मैं उठ चुकी हूं तो वो भी उठ चुकी होगी और तुम्हारी बच्ची का मैजिक महसूस करते ही वो उसके पीछे आ जाएगी, उसका मैजिक एब्जॉर्ब कर लेगी जिससे और पावरफुल हो जाएगी। और तभी अपनी स्टोरी बताने लगती है कि बचपन में उससे कनेक्ट हो चुकी थी वो और स्पेल करने के बाद मेरा सारा मैजिक को ड्रॉ करती थी और इतना सारा मैजिक ड्रॉ करने के बाद उसने पूरे गांव को खत्म कर डाला, बच्चे बड़े बूढ़े जो उसे दिखा सबको मार डाला क्योंकि जो उनका चीफ था उसे थ्रेट कर रहा था विचक्राफ्ट के लिए। और उसने
पूरे विलेज को ही मार डाला। और उस टाइम मैंने पहली बार डालिया की रियल पावर देखी। और जितनी वो बूढ़ी होती जा रही है उतनी पावरफुल भी होती जा रही है, जितनी उसकी एज है उतनी पावरफुल है, और उसको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। और मैं उससे मुश्किल से बच के भागी हूं। अब मेरे पास एक ही चांस है उसको मारने का, तुम्हारे साथ मिलके, और इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूं। तभी फिर हम देखते हैं एलाइजा के पास फोन आता है रिबेका का, और रिबेका बोलती है मैं अपने होश में नहीं हूं, और वो सेमेट्री से वापस आने के लिए रेडी हो रही थी। बट हम देखते हैं जैसे फोन काटती है, हम देखते हैं एलाइजा उसकी टेंशन लेने लगता है, और हम देखते हैं बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है, जैसे कि उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हो, और जो रियल सेल्फ है ईवा वो बाहर आने की कोशिश कर रही है। तभी क्लाउस बोलने लगता है इसकी कोई बड़ी बात नहीं, हमने बड़ी बड़ी विचेस को मारा है बहुत टाइम में, और एलाइजा तो मेरे साथ देता ही है। और तभी हम देखते हैं बोलती है इतनी आसानी से नहीं मरने वाली है, और डाले है तुमने उतनी पावरफुल विच कभी देखी नहीं होगी। और तभी एलाइजा पूछने लगता है कोई ट्रिक या फिर कोई वीकनेस हो उसकी, और तभी बोलता है उसकी कोई वीकनेस नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो मुझसे भी ड्रॉ करती है। और उसका जो सपना था कि एस्टर की पूरी ब्लड लाइन से जो फर्स्ट बोर्न है उनको सबको ड्रॉ कर सकेगी, बट जैसे उसे पता चला एस्टर ने अपने बच्चों को वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया है, उसने सारी डील मेरे ऊपर डाल दी और मुझे चैनल करने लगी, और फोर्स किया कि मेरे न्यू बोन्स भी उसके अंडर ही रहे। और ये सब कहने के बाद बोलती है वो हम सबको चैनल करना चाहती थी अपने आप को सबसे पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे वो इतनी पावरफुल नहीं थी और लोगों ने उसे बुली किया, जिसकी वजह से वो हंगर की कमी पूरी करने के लिए हमेशा पावर ढूंढती रहती है। और तभी हम देखते हो फ्लैशबैक का सीन दिखाती है जहां पर फ्रिया मना करती है उसका साथ देने के लिए, और जबरदस्ती उसके हाथ पकड़ के फ्रिया के साथ एक स्पेल पूरा कर लेती है, जिसमें वो 100 साल सोएंगे और सिर्फ 1 साल के लिए उठेंगे। बट जब वो साल उठेंगे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। और तभी हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद फ्रिया इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि उसको इंसानियत की तरह जीने का भी हक नहीं था, जो डालिया चाहती थी वो उसके साथ करती थी, और उसके पास उसकी खुद की कोई चॉइस नहीं थी। और ये सब सोचने के बाद क्लाउस हंसता है और बोलता है तुम्हारे पास मरने का भी तो तरीका था, तुम मर सकती थी। और फ्रेया बोलती है मैंने ये भी ट्राई किया, बट मैं इमोर्टल बन चुकी थी, उसके अंडर कंट्रोल थी, मैं अपनी चाहत से मर भी नहीं सकती थी, और मैं मुश्किल से भागी हूं, वो बड़ी बात है। और फिर फ्रेया बताती है कि उसने कसम खाई वो जिंदगी में किसी से प्यार नहीं करेगी और अपने बच्चे नहीं करेगी, जिसके कारण डालिया की ब्लड लाइन ना चल पाए और वो इतनी पावरफुल ना रह पाए जो डालिया चाहती थी उसके खिलाफ करने के लिए उसने ठान ली थी। और ये सब कहते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। अब फिर हम अगले सीन में रिबेका को देखते हैं जो होश में उठती है और अपने आप को एक अनजान जगह पे पाती है, और वहां पर एलाइजा का बार बार फोन आ रहा था। एलाइजा बोलते हैं घंटों से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो। और तभी रिबेका बताती है उसे कुछ याद नहीं वो कहां पर है और उसके साथ क्या हुआ और टाइम क्या हुआ है। और हम देखते हैं कि टाइम बीत चुका था और उसे कुछ भी नहीं पता, और वो अननोन प्लेस पर है इस टाइम पर। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद रिबेका घर आ चुकी थी और वहां पर बहुत ज्यादा टेंस थी, और बोलते हैं जो विच ईवा है वो अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल पा रही है और कुछ गलत कर रही है, और उसको गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं एलाइजा बोलता है फ्रेया से हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वो घर के अंदर ही है और हमारी फैमिली है। और अब हम देखते हैं क्लाउस साफ मना करता है, बोलता है मैं उस पर यकीन नहीं करता हूं, जो स्टोरी सुना रही है ना मुझे उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। बट तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, उसने मुझे उस कोटेज से बचाया था, ऊपर से हमारा ब्लड है, हमारी फैमिली, हमारी बहन है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी। और हम देखते हैं एलाइजा भी एग्री करता है इस चीज के लिए, बट क्लाउस बिल्कुल भी खुश नहीं था इससे। अब फिर हम देखते हैं फ्रेया आ जाती है और एलाइजा उसको पूरी बात समझा देता है, और हम देखते हैं वो रिबेका से मिलके बहुत खुश थी और बोलती है मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, मैं स्पेल करूंगी जिससे कि तुम्हारी जो होस्ट बॉडी है वो शांत हो जाएगी, वरना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिर आने का ट्राई कर सकती है, और मैं तुम्हें डीप स्लीप में डाल दूंगी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं क्लाउस इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता और कहता है जो तुम स्पेल करने वाली हो ना एक पेपर पे लिख दो, हमारे पास भी एक विच है डवीना नाम की, उससे हम रीचेक करवाएंगे। और तभी सीधा फ्रेया बोलती है मेरा मैजिक कोई विच समझ ही नहीं पाएगी और वो एग्जीक्यूट तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, मेरी जितनी पावर नहीं होगी उसके अंदर। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है तुम अनजान हो हमसे और हम कैसे आप पे यकीन कर ले। और तभी हम देखते हैं फ्रेया खड़ी होती है और बोलती है मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए अनजान हूं, बट मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं करूंगी, अपने आप को प्रूव करूंगी, क्योंकि हमको डालिया से मिलकर लड़ना होगा, अकेले नहीं जीत पाएंगे। और रही बात तुम्हारी, मैंने हमेशा से इमेजिन किया था तुम्हारे साथ एक टाइम बिताना एक फैमिली के साथ। और एलाइजा तुम तो उस टाइम पे पेट में थे और मैं तुम्हें फील कर पाती थी जब तुम किक मारते थे पेट के अंदर से, मुझे बहुत अच्छा लगता था उस फैमिली के साथ रहना जो मैं हमेशा से इमेजिन करती थी। तभी फिर हम देखते हैं वो बताने लगती है कि बचपन की बातें जैसे उसकी मदर बताया करती थी, और ये सब सोचकर एलाइजा को बचपन की सारी यादें आने लगती हैं। और तभी फ्रेया बताती है ना मेरी माँ ने और ना डालिया ने मुझे मौका दिया चूज करने का फैमिली का, और मैं चाहती थी मेरा और भाई हो और बहन भी हो जो मुझे अब मिल चुकी है।
और मैं ऐसी ही फैमिली चाहती थी और मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। और तभी हम देखते हैं वहां पर भाग कर आता है और क्लाउस उसकी गर्दन तोड़ता है और बोलता है चलो अब फ्रेया मर चुकी है तो हम अपनी फैमिली मीटिंग करते हैं। और ये देख के एलाइजा और रेबेका को बहुत गुस्सा आता है, बट हम देखते हैं क्लाउस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी फ्रेया। तभी एलाइजा उस पर चिल्लाता है और बोलते तूने ऐसा क्यों किया। और तभी क्लाउस बोलता है अगर ये इमोर्टल होगी तो वापस जिंदा हो जाएगी और अगर झूठ बोल रही है तो मर जाएगी। और रही बात तुम दोनों की, तुम कितनी जल्दी इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हो, कोई भी ऐसे आके कहेगा तुम यकीन कर लोगे, किडनैप कर लिया था, इविल था, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता हूं। और रही बात ट्रस्ट की ना, अगर मुझे किसी को बहकाना होता तो मैं भी ऐसी कोई स्टोरी बनाता और ये सब रियल नहीं है। बट हम देखते हैं अभी भी एलाइजा उस पर यकीन कर रहा था। तभी फिर हम देखते हैं रिबेका बोलती है हमें मार्शल से हेल्प लेनी पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यहां से जाने लगती है। और तभी एलाइजा बोलता है तुम चाहे किसी पे यकीन मत करो क्लाउस, बट थिंग इज तुम डरते हो यकीन करने से। और ये कहने के बाद क्लाउस पे इल्जाम लगा के वहां से चला जाता है और लगता है कि फ्रेया कभी वापस नहीं आएगी। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद फ्रेया उठती है तो अपने आप को किसी रूम के अंदर पाती है और वहां पर क्लाउस उसका वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं क्लाउस से पूछती है कि बाकी सब कहाँ और मुझे कहां पर लेकर आए हो। और तभी क्लाउस बोलता है अच्छा तुम इमोर्टल तो हो बट इतनी पावरफुल नहीं जो तभी की तभी जिंदा हो जाओ, तुम टाइम लेती हो उठने में। और ये कहने के बाद अब गुस्सा आता है और बोलते तेरे हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और तभी वो बोलता है कि तुम हमारी फैमिली में क्यों आना चाहती हो, और रही बात मेरे घर में रहने की, फ्रेया तुम मेरे घर में नहीं रह सकती हो, वहां सिर्फ फैमिली मेंबर रहते हैं। तुमने एलाइजा को और बाकी सबको मना लिया है, मुझे मनाना इतना इजी नहीं है। मुझे जो तुम्हारी ड्रामेटिक स्टोरी है मुझे नहीं सुननी है, मुझे सच सुनना है, तुम मेरे घर में क्यों जाना चाहती हो। और तभी हम देखते हैं फ्रेया को समझ नहीं आता इसको कैसे समझाऊं, और तभी एक फ्लैशबैक की सीन बताती है और समझाती है कि उसके साथ क्या हुआ था, जहां पर वो बताती है कि उसको पहला प्यार एक मिथायस नाम के बंदे से हुआ था 1400 सेंचुरी में, और वो उसके बच्चे की मां भी बनने वाली थी। बट हम देखते हैं वो उसको आजाद कराना चाहता था डालिया से, पर डालिया ने उसे मार दिया। और यहीं पर फ्रेया ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की क्योंकि उस बच्चे को एक स्लेव की तरह नहीं ट्रीट करवाना चाहती थी जैसे उसके साथ हुआ था। जैसे वो जहर खा लेती है, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो उठती है तो पता चलता है उसका बच्चा तो मर गया है बट वो नहीं मर रही है क्योंकि उस पर स्पेल कर रखा है डालिया ने जिससे वो मर नहीं सकती है और वो उसकी गुलाम बन के रहेगी। वही हम देखते हैं डालिया उसे पनिश करती है पूरी जिंदगी उसका स्लेव बनने का, और उसके पास कहीं भागने का और कोई तरीका भी नहीं है। और ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं फ्रेया रोने लग जाती है, और ये सारी स्टोरी बताते हुए हम देखते हैं अभी भी यकीन नहीं करता है उस पर 1% भी क्लाउस, और बोलता है तुम बच्चे की सिंपैथी दिखाना चाहती हो ना मुझ पे, बट मैं बिलीव नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद फ्रेया बोलती है तुम बिलीव करो या ना करो, डालिया आएगी तुम्हारे बच्चे के लिए, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं मिली तो वो तुम्हें मार डालेगी, तुम्हारे बच्चों को याद भी नहीं रहेगा कि तुम कौन थे क्योंकि वो तुम्हें मार डालेगी, और ये होने वाला है, तुम्हारी मर्जी है तुम बिलीव करो या नहीं करो। अब फिर हम अगली सीन में मार्शल को देखते हैं जो सीधा पहुंचता है विंसेंट के पास जो पहले फिन था। तभी हम देखते हैं विंसेंट को कुछ समझ नहीं आता वहां पर क्या हो रहा है, और मार्शल ने ऐसा खाना दिया था जिससे वो मैजिक ना कर पाए और कॉन्सेंट्रेट भी ढंग से ना कर पाए। और तभी वो बोलते हैं तुम तो वही मार्शल हो ना जो विचेस को एग्जीक्यूट कराते हो, मैजिक करने से रोकते हो। और तभी मार्शल बोलता है हाँ मैं वही हूँ बट मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और रही बात तुम्हारी ना, तुम्हारा कवन तुम्हें वापस चाहता है बट 9 महीने होने को है। और तभी हम देखते हैं बोलते हैं 9 महीने होने को है, और तभी वो समझाता है कि उसकी बॉडी फिन यूज कर रहा था एक ओरिजिनल, और अभी उसको कुछ जानना है ईवा सिंक्लेयर के बारे में। और ये सुनने के बाद विंसेंट नाम कुछ भी नहीं बोलता है, और हम देखते हैं ये समझने के बाद मार्शल को हेल्प लेनी पड़ती है कैमी से पता करने के लिए। अब फिर हम अगले सीन में कैमी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नर्वस थी और स्ट्रेस आउट होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। और तभी मार्शल बोलता है अगर तुम उसे नहीं मिलना चाहती हो तो मत मिलो ना, और तब बोलता है यार तुम्हें हेल्प चाहिए मैं करूंगी मार्शल। और थिंग इज वही विंसेंट है मेरे लिए तो फिर है ना जिसने मुझे मारने का ट्राई किया, मुझे फ्लर्ट किया और मेरी बॉडी में किसी और को डालने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। और ये सब सोचने के बाद स्ट्रेस आउट होती है और बोलते कोई नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, हेल्प तो करनी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं वहां पर विंसेंट को लाते हैं, और विंसेंट बोलता है कि तुम मुझे एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जा रहे हो और सब जगह खराब ही है। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद मार्शल बोलता है बहुत बढ़िया जगह है और तुम इंटरेक्शन करो, इसको कुछ करा तो देख लेना हम बाहर ही खड़े हैं। और ये कहने को तो उसको छोड़ के चला जाता है। हम देखते हैं विंसेंट मूड नहीं था उसका बिल्कुल भी बात करने का, बट हम देखते हैं कैमियो किसी तरह उसको इंटरेस्ट दिखाती है और बोलते हैं लास्ट टाइम तो तुम मेरे साथ बात करना चाहते थे, अब तुम्हें क्या हुआ। और ये सुनने के बाद विंसेंट बोलते हैं तुम जानती थी उस बंदे को। और तभी कैमी बोलती है जानती नहीं थी, उसके साथ टाइम बिताया था, और अगर तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ जानना है तो बैठ के बात करते हैं। और हम देखते हैं विंसेंट धीरे धीरे मानने लगता है। अब फिर वो कैमी से पूछने लगता है कि उस बंदे के इतने दुश्मन क्यों हैं, और मार्शल बता रहा था उसने बहुत भयानक चीजें की है।
और तभी कैमी बताने लगती है हाँ उसने पूरे सिटी में आतंक मचा दिया था, एक बच्चे को हार्म करने की कोशिश की, उसे किडनैप करने की कोशिश की, अपने भाई को मार डाला और बहुत सारी ऐसी चीजें करने में उसका हाथ था। और ये सब सुनने को उसे गुस्सा आता है और बोलता है अब मैं क्या करूं, वो सब उसने क्या है मेरी बॉडी को यूज करके मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और ये क्या स्ट्रेस आउट होता है। बट तभी कैमी बोलती है ये सब उसने किया है तूने नहीं, तू रिलैक्स कर, वो सब पास्ट की चीजें हो चुकी है, मानता हूं तुम्हारी जिंदगी के 9 महीने खराब हुए हैं बट स्टिल तुमने कुछ गलत नहीं किया है। फिर हम देखते हो दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली होने लगते हैं और तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त था क्या फिन, और कैमी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, दोस्त तो कहना भी मत उसे। और तभी वो बात करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं टेंस होते हुए बोलता है कैमी सुनो, मार्शल मुझसे पूछ रहा था एवन सिनक्लेयर के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि उससे जरूरी बात करनी है और उसको बुला लो, मुझे उसके बारे में कुछ बताना है सीक्रेटली। और तभी हम देखते हैं कैमी सीधा बुला लेती है रिबेका को, मार्शल को, और उनके साथ अलाइजा भी आ चुका था। और हम देखते हैं रिबेका आगे बढ़ती है और बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि पहले इस बॉडी में फिन था बट अब तुम हो विंसेंट। और तभी विंसेंट बोलता है हाँ मैं ही हूं और मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वहां से आजाद हो चुकी हो। और तभी हम देखते हैं सब लोग हैरान थे क्योंकि विंसेंट इसको कैसे अच्छे से जानता है ईवा सिनक्लेयर को, और तभी वो बताता है कि वो उसकी वाइफ थी। और ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब फिर हम बायू में देखते हैं जहां पर वुल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे और एडन और जैक्सन प्रैक्टिस करते हुए हम देखते हैं एडन उसे बाइट करता है और ये देख के जैक्सन को गुस्सा आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बट तभी एडन बोलता है तुम एक अल्फा हो, तुम्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए। और तभी हम देखते हैं उनके बीच में फाइट हो जाती है और जैक्सन बोलता है मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आया था और तू ये बकवास क्या कर रहा है। और तभी वो अल्फा बनने के बारे में बताता है कि अल्फा को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वरना लोग तुझसे ऑर्डर नहीं लेंगे। और हेली खड़ी ये सब सुन रही थी और बोलती है स्ट्रॉन्गनेस की बात है ना तो तुम बकवास बंद करो अपनी मैनलीनेस की, वरना तुम्हें लात टिकने वाली है दोनों के। और तभी हम देखते हैं जैक्सन हंसने लगता है और हम देखते हैं एडन बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है और बोलता है कि तुम सुपर वुल्फ के पैक को लीड कर रहे हो, तुम में स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए जो मुझे नहीं दिख रही है। और ये सुनने के बाद जैक्सन को गुस्सा आता है और बोलते तुम बनना चाहते हो क्या अल्फा। और तभी जैक्सन मना करता है और बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए देख रहा हूं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हेली सिचुएशन को समझ लेती है कि एडन के कुछ और ही प्लान्स हैं। तभी फिर हम देखते हैं हेली आगे बढ़ती है और उसके साथ प्रैक्टिस करने लगती है लड़ने की। और हम देखते हैं कि जैक्सन पूरा वही सोच रहा था और तभी हेली रुकती है और बोलती है तुम एडन के बारे में सोच रहे हो, जैक्सन ऐसा मत करो। तभी बोलता है अल्फा का मतलब सिर्फ लीड करना नहीं होता है, उनको खुश रखना भी होता है, उनको हमेशा जताना होता है कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब बात करते हुए बोलता है कि हमें क्लाउड से भी सावधान रहना पड़ेगा और हमको अपने पैक को ढंग से लीड करना पड़ेगा। और तभी हेली बोलती है उसकी तुम चिंता मत करो, हम मिलकर बहुत अच्छे से पैक को संभालेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो और जो एडन ने कहा है उसे भूल जाओ। अब फिर हम देखते हैं रात हो चुकी थी, हेली आ चुकी थी फ्रेंच क्वार्टर में वापस और बात करने की कोशिश करती है क्लाउड से कि बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वुल्फ को यहां पर हमेशा होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मुझे किसी पे यकीन नहीं है, हर कोई सुबह से आ रहा है जो कह रहा है होप को प्रोटेक्ट करेगा बट मुझे किसी पे भी यकीन नहीं है सिवाय मेरे पे, और मैं अपने आप पे यकीन करता हूं अगर डालिया भी आ जाती है तो मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकता हूं और अपने हस्बैंड को बता देना अगर वो प्रोटेक्ट कर भी रहा है और गड़बड़ होती है तो उसको मुझे जवाब देना पड़ेगा और चाहे वो तुम भी क्यों ना हो। और ये कहने के बाद गुस्से में वहां से चला जाता है और हम देखते हैं हेली बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी बट वो अपने आप को कंट्रोल करती है। तभी फिर हम विंसेंट को देखते हैं जो बार में आता है और कैमी के साथ ड्रिंक करने लगता है और बोलता है मुझे मेरी वाइफ से फिर नहीं मिलना है और उससे कोई नाता भी नहीं रखना है, और रही बात तुम्हारी कैमी तुम इन सबसे दूर रहना चाहिए, ये सब लोग अलग क्राउड के लोग हैं। और तभी कैमी बोलते हैं मानता हूँ मार्शल ने तुम्हें छोड़ दिया बट थिंग इज तुम्हारी जैसे एडवाइस हर कोई मुझे देता है बट क्या करूं अकेले रहना पसंद ही नहीं है। उसके साथ ड्रिंक करने लगती है और हम देखते हैं विंसेंट भी उसकी कंपनी एंजॉय कर रहा था। अब फिर हम रिबेका को देखते हैं जो मार्शल के साथ थी और बोलती है कि जो मेरे अंदर की बच्चे बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है उसको किसी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा वरना उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और शायद दूसरे विचेस उसे वापस उसी घर के अंदर डाल दें। और तभी हम देखते हैं उसको कंट्रोल कराता है मार्शल और बोलता है कि तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं उसके लिए ड्रिंक लेने के जाता है और जैसे हो जाता है हम देखते हैं रिबेका को विजन्स आने लगते हैं और वो डरती है और मार्शल से बोलती है प्लीज तुम मेरे साथ ही रहो ज्यादा बेटर रहेगा। और तभी मार्शल बोलता है मैं यहीं पर हूं और तुम्हें विजन्स कैसे आ रहे हैं, तब बताते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे हल्के हल्के विजन्स आते हैं और भूल जाती हूँ। और तभी हम देखते हैं एक सीन एक बड़े से गोडाउन का जहां पर बहुत सारे बच्चे थे जिनके सर पे मार्क था और वो सारे बेहोश पड़े थे और जिसके अंदर हम डवीना को भी देखते हैं। हम देखते हैं जब डवीना से मिलने गई थी रिबेका उसके अंदर की विच बाहर आ गई थी और उसने डवीना को भी हैक्स किया और उसको अपने साथ ले गई थी और ये सब वो ईवा सिनक्लेयर कर रही थी।
अब फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं क्लाउस पहुंच जाता है अलाइजा जहां पर अलग रह रहा था, उस जगह पे पहुंचने के बाद बोलता है कि मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, बट समझ में आ चुका है कि जो फ्रेया है वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी अलाइजा बोलता है ऐसा नहीं है, वो चेंज पर्सन है और वो हमारी फैमिली है। मानता हूं तुम यकीन नहीं करते बट मैं यकीन करता हूं। बट तभी वो बोलता है कि मुझे बच्ची को बचाना है किसी भी हालत में, मुझे मतलब नहीं है कौन सही है कौन गलत है, और कल को बच्ची को हो गया तो तुम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें पनिश करूंगा तो अलग चीज है। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर अलाइजा आगे बढ़ के बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, होप को कोई कुछ भी नहीं करेगा। और ये कहने के बाद बोलता है कि डालिया आ रही है और उसको कोई नहीं रोक सकता है, हमको रोकने के लिए हेल्प चाहिएगी, और कब आ रही है ये मत सोचो, वो चल दी है समझ लो। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को वॉर्न करता है एलाइजा, और हम लास्ट सीन में देखते हैं होप को जो सोने लग रही थी, और हमको देखते हैं डालिया मम्बरिंग साउंड बनाने लग रही है टाइप, और हम देखते हैं ये साउंड बनाते हुए उसको पता चल चुका है कि होप एक फर्स्ट बोर्न है और वो इसके पीछे आने वाली है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। देखते रहो रहस्य के पार अमेजिंग सीरीज के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।